नमस्कार दर्शक मित्रों। सप्ताह के दूसरे दिन भी मार्केट में दो तरफा उतार चढ़ाव देखा गया और तेजी देखने को मिली। मार्केट में आज भी सेंसेक्स में 70 पॉइंट की तेजी हुई और निफ्टी में 7 पॉइंट की तेजी हुई है। दो तरफा मूवमेंट देखा गया मार्केट में, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है, मैंने कल भी बोला था कि मार्केट का ट्रेंड आगे वाले दिशा में कैसा रहेगा, मुनाफा वसूली आएगी। और मित्रों, खासकर दो बड़ी खबर भी आई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दो बड़ी खबर है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो ये दो बड़ी खबर बताऊंगा। मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा और दूसरा टेक्निकल लेवल्स, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, दोनों लेवल मैं आपको आज बताऊंगा। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले देख लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो 80,396 पर प्लस में खुला और सुबह में बढ़ के 80,661 का हाई बनाया, जो कल के मुकाबले नया हाई है। और नीचे में मुनाफा वसूली आई ऊपर के लेवल में, तो मुनाफा वसूली आने से सेंसेक्स थोड़ा घटा। 80,122 का लो बनाया आज का, और जब ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ तब 80,288.38 पर बंद रहा, जो कल के मुकाबले 70 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। 70.01 प्लस बन रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स आज 24,370 पर प्लस में खुला और सुबह में बढ़ के 24,457 का हाई बनाया, जो कल के मुकाबले नया हाई है। और मुनाफा वसूली आई तो वो घटकर 24,290 का लो बनाया और उसके बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,335.95 पे क्लोज रहा, जो कल के मुकाबले 7.45 प्लस में बन रहा है। मित्रों, आज दूसरे दिन भी डिफेंस सेक्टर में तेजी बरकरार रही है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में नया बाइंग भी देखने को मिला और उसके साथ आईटी स्टॉक्स में कल मुनाफा वसूली थी, बिकवाली थी। आज नए सिरे से आईटी स्टॉक्स में लेवाली देखी गई। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सभी सेक्टर में सभी जो इंडेक्स है वो प्लस बन रहे हैं। आज देखा जाए तो फार्मा, एफएमसीजी, मेटल और एनर्जी सेक्टर में मुनाफा वसूली देखी गई और सेक्टरल इंडेक्स है वो माइनस में क्लोज बन रहे हैं। मित्रों, अमेरिका का स्टॉक मार्केट अभी भी प्लस में बंद है और नेस्डेक माइनस में था, लेकिन डाउ 114 पॉइंट प्लस बन रहा था। लगातार डाउ जोन्स स्टेबल रहा है, मार्केट में तेजी बरकरार रही है। 5वें दिन भी वहां पर यूरोपियन स्टॉक मार्केट प्लस थे, एशियन मार्केट भी प्लस था। चाइना का मार्केट खाली 2 पॉइंट माइनस में चल रहा था। तो ये थी फॉरेन मार्केट की हलचल। आज इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो एडवांस डेक्लाइन रेशियो नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि ऊंचे लेवल पे मुनाफा वसूली आने से एडवांस डेक्लाइन रेशियो नेगेटिव रहा है। फिर भी आज के टॉप गेनर्स पर नजर डालते हैं तो आज के टॉप गेनर्स है ट्रेंट, बीईएल, बेल, टेक महिंद्रा, रिलायंस और इंटरनल। आज दूसरे दिन भी रिलायंस के नतीजे अच्छे आने से दूसरे दिन भी रिलायंस में तेजी बरकरार रही है। आज रिलायंस का शेयर में 2% की तेजी आई और भाव 1398 पर बंद रहा है। आज के टॉप लूजर्स देख लेते हैं। सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोल इंडिया, ओएनजीसी और डॉक्टर रेड्डी। तो मित्रों, क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए, नतीजे आए हैं, उसके पर पहले नजर डाल देते हैं। खासकर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है, उनका मुनाफा जो नेट प्रॉफिट है वो 28% बढ़ा है और ब्याज से कमाई भी 20% बढ़ी है। ओबेरॉय रियलिटी, उनका मुनाफा 45% घटा है और रेवेन्यू भी 22% गिरी है। अदानी ग्रीन एनर्जी का रिजल्ट आया है। अदानी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 51% बढ़ा है और उनकी आय यानी रेवेन्यू 21% का उछाल देखा गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी का रिजल्ट फैंटास्टिक आया है।
और उसके बाद अंबुजा सीमेंट का नतीजे आए हैं। अंबुजा सीमेंट का नेट प्रॉफिट 75% बढ़ा है, 929 करोड़ आया है। अंबुजा सीमेंट ने उनके शेयर होल्डरों को प्रति शेयर 2 रुपया डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तो ये थे Q4 के नतीजे, 3 कंपनियों के आए थे। अपने सभी कंपनियों के नतीजे तो नहीं बोल सकता, जो लीडिंग कंपनियां हैं उसके नतीजे का एनालिसिस कर लेते हैं। फिर भी मैं वीडियो के शुरुआत में बात मैंने आपको बोली थी कि 2 बड़ी खबर आई है मार्केट के लिए, तो आज उसकी चर्चा करने वाला हूं। तो सुनते हैं पहला न्यूज। व्हाइट हाउस से, अमेरिका के व्हाइट हाउस से एक बड़ी खबर आई है कि सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है कि देश में बनी कार के लिए विदेशी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी विदेशी ऑटो स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ रही है। विदेशी कंपोनेंट पर अमेरिका टैरिफ कम करेगा। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि यूएस में टैरिफ का असर कम करने के उपाय भी करेगी। उनकी शान, जो ट्रंप की शान है, वो ठिकाने आ गई है। उनके तेवर भी थोड़े ढीले पड़े हैं। तो उन्होंने आज ये व्हाइट हाउस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि टैरिफ का असर कम करने के लिए कुछ उपाय करेगी। तो ये आगे वाले दिनों में बहुत बड़ा तेजी का कारण भी बन सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। ये स्टेटमेंट ऑटो कंपोनेंट्स में टैरिफ कम करेगी, ये स्टेटमेंट आने के बाद भारत के ऑटो एंसिलरी जो स्टॉक्स है, कंपनियां है, उसके स्टॉक में काफी सारा बाइंग देखने को मिला और ऑटो एंसिलरी शेयरों में तेजी देखी गई। ये ऑटो कंपोनेंट्स जो है इंडिया, वो काफी सारा एक्सपोर्ट अमेरिका में कर रही है, इसलिए बहुत बड़ी नेगेटिव इफेक्ट जब टैरिफ डाला गया था तब सबसे ज्यादा असर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे पड़ा था। आज जब ये स्टेटमेंट आया है तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में नया बाइंग दिखा और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी देखी गई। दूसरा कारण आया है इंडिया का। इंडिया में मार्च महीने का IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो उनका फिगर आया है 2.7% से बढ़कर 3% आया है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी इंफ्रा गुड्स के सेक्टर में ग्रोथ की बढ़ोतरी हुई है। तो इसकी वजह से IIP डेटा भी बहुत ही अच्छा रहा है, 2.7% से बढ़ के 3% आए। तो ये 2 बड़ी खबर स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव रही है। लेकिन आज 2 तरफा मूवमेंट देखा गया। ऊंचे लेवल पे, ऊपर के लेवल में मुनाफा वसूली देखी गई और नीचे लेवल में नया बाइंग भी देखने को मिला। अब दूसरा सवाल था कि आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। तो मित्रों, मैंने कल भी बोला था कि भारत पाकिस्तान के बीच पहलगांव का हमला होने के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव भरा माहौल रहा है। तो उसकी वजह से मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि ट्रेडर को डे नाइट पोजीशन लेके नहीं आना है। जो ट्रेडर F&O जो खेलता है या F&O में जो पोजीशन लेता है वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके आए, या 50% उनकी 50% पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके आए। बहुत बड़ी पोजीशन न रखी जाए, क्योंकि कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक मिलने वाली है दिल्ली में और उसमें पहलगांव हमले के बाद की जो स्थिति बनी है उसकी समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद कैबिनेट बैठक के बाद CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसमें पाकिस्तान हमले की तारीख भी तय की जा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है, तो ये आपको नजर में रखनी चाहिए। तो भारत पाकिस्तान के तनाव की पोजीशन है, तो भारतीय स्टॉक मार्केट में नई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए और नए जो निवेशक है उनको थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी तनाव भरी सिचुएशन में कुछ भी होता है अगर बॉर्डर पे, तो उसमें मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, तो उसमें आपको लेने का मौका मिल सकता है। इसीलिए सावधानी बरतने की बहुत ही जरूरत है। और दूसरा मैं ये भी बोलूंगा कि टेक्निकली देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट का रुख है वो तेजी का है। सेंसेक्स और निफ्टी का जो भी क्लोजिंग आया है वो काफी स्ट्रांग है, उसमें तेजी बरकरार रहेगी। मैं बता रहा हूं, देखिए बॉर्डर की सिचुएशन भी है,
लेकिन उसके साथ साथ में जो स्टॉप लॉस दे रहा हूं उसको भी आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। तो निफ्टी में 24,050 का स्टॉप लॉस रख के आप कुछ भी बाय कर सकते हैं नीचे लेवल पे 24,050 का। ये मैं शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस दे रहा हूं। निफ्टी में 24,050 का, 24,050 का, सेंसेक्स में 79,350 का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में 55,000 का स्टॉप लॉस रख के दरेक लो लेवल पे आप बाय कर सकते हैं और अपनी पोजीशन रख सकते हैं तेजी की। ऊपर में 24,800 का निफ्टी का, सेंसेक्स में 80,800 का, 80,800 का और बैंक निफ्टी में 56,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। ये लेवल क्रॉस करता है तो ऊपर में नए लेवल भी दिख सकते हैं मार्केट में। तो ये रेजिस्टेंस रहेगा 24,800 और 80,800 और 56,000 का बैंक निफ्टी का। ये लेवल पे मुनाफा वसूली भी आ सकती है। तो मित्रों ये थी बात। हाँ, और दूसरी एक बात मैं वीडियो में बोलना भूल गया, एफआईआई के फिगर। एफआईआई कंटिन्यूअसली 9 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूअसली बाय कर रही है। 28 अप्रैल को भी उन्होंने 2474 करोड़ का बाय किया था नेट और डीआईआई ने भी 2800 से ज्यादा करोड़ का बाय किया था। यानी दोनों एफआईआई और डीआईआई दोनों का बाइंग इंडियन स्टॉक मार्केट में है। कल भी दोनों का ही बाइंग था। मैंने कल बताया था, हाँ कल बताया था 25 तारीख को भी डीआईआई का भी बाय था और एफआईआई का भी बाय था। तो दोनों को मिला के 3,450 करोड़ का बाय 25 अप्रैल को था और कल देखा जाए तो 2500 और 2800 यानी 3200 करोड़ से ज्यादा का बाइंग एफआईआई और डीआईआई का रहा है। तो एफआईआई का बाइंग 15 अप्रैल से शुरू हुआ है, इसीलिए मार्केट का सेंटीमेंट तेजी का हुआ है और सेंसेक्स और निफ्टी या बैंक निफ्टी या मार्केट का जो भी टेक्निकल लेवल्स है वो काफी सारे पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मित्रों आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो निवेश करना है, वो जोखिमों के अधीन रहता है। फिर भी मैंने आपको मार्गदर्शक के रूप में विश्वसनीय और अच्छी से इंफॉर्मेशन दी है और मार्केट की जो मूवमेंट रहती है उसकी इंफॉर्मेशन, रज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, पसंद आई है तो आप ये वीडियो के अंत में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।